हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से आज हम टॉपिक लेके आए हैं संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो और लेके आ सकूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, भाग 2 में पढ़ते हैं। इस भाग 3 और 4 पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब भाग 2 देखते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक प्रावधान में हमारा भाग 2 से है रिलेटिव, और इसमें अनुच्छेद है, भाग 2 में अनुच्छेद है 5 से 11 तक। ठीक, इसमें दिया हुआ है एकल नागरिकता। तो कैसे लिया गया है एकल नागरिकता, हम नागरिकता में देखते हैं कैसे कैसे क्या है। ठीक, पहला अनुच्छेद हमारा 5 से 8 तक है, और अनुच्छेद फिर 9 से मेरा 11 तक है। अनुच्छेद हमारा 5 से 8 तक में क्या है, 26 जनवरी 1950 के पूर्व नागरिकता मिला था। ठीक, इसके पहले हमको नागरिकता मिल गया था, जो कि फिर है अनुच्छेद 9 से 11 में क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद हमें नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। ठीक, मतलब कैसे कैसे क्या हमें मिलेगा और पूरा प्रावधान के साथ दिया गया है। आगे तो चलिए देखते हैं इसके नागरिकता के बारे में प्रमुख अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 5 में है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दिया गया है। ठीक, जो कि अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले 9 जुलाई 1948 से पहले, मतलब हमारा पाकिस्तान को जब विभाजन हुआ था ना, तो उसमें जो है हमारा 19 उसमें बोला गया था कि 19 जुलाई से 1948 से पहले जिसको आना है भारत वो आ सकते हैं। फिर उसके बाद फिर उसको नागरिकता नहीं मिलेगा भारत का। ठीक, फिर साथ में क्या, अनुच्छेद 7 में है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले 1 मार्च 1947 के बाद। ठीक है, तो वही है, जो आना चाहता है वो 19 जुलाई था, और जो जाना चाहता है वो 1 मार्च 1947 के बाद तक। ठीक, अब 8 अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक, भारत से बाहर जो रहने वाले भारतीय हैं, मूल्य व्यक्ति हैं। ठीक, क्योंकि वो मतलब नागरिकता कहीं एक से ही मिलता है ना, तो उसको भारत से बाहर जो है फिर भी वो भारत की नागरिकता रहना चाहते हैं, तो मतलब वही इसमें बताया गया है कि मूल्य भारतीय मूल्य के व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, देखते हैं आगे 9 में क्या है, नागरिकता की समाप्ति, एकल नागरिकता की पुष्टि करता है। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो एकल नागरिकता की पुष्टि करता है। जैसे कि आप एक ही नागरिकता ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप चल गए हैं पाकिस्तान, या तो फिर चल गए हैं आप बोल सकते हैं जैसे हम रूस चल गए, तो वहाँ पे भी नागरिकता और भारत का भी नागरिकता हम नहीं रख सकते, हमें कहीं एक ही जगह का नागरिकता रख सकते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा अनुच्छेद 9 में दिया हुआ है नागरिकता के लिए। ठीक, और अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। ठीक है, उस पर जो मतलब निरंतरता रख सकते हैं, जो कि आप इधर देख चुके हैं आप यहाँ तक। ठीक है, अब अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता संबंधित संसद की शक्तियाँ हैं, जो विधि बनने की है। ठीक है, जो संसद द्वारा शक्ति दिया गया है नागरिकता के लिए वो तो है। उसके बाद देखिए क्या है, आगे देखने का कोशिश करते हैं। अगर आपको विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। ये तो हमारा शॉर्ट नोट्स है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम में पूछे जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे देखने का कोशिश करते हैं। ठीक, भारत नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, ये जो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये लागू हुआ था 30 दिसंबर 1955 को लागू हुआ था। ठीक, इसमें क्या था, इसमें था नागरिकता प्राप्ति और एक था समाप्ति। अब नागरिकता प्राप्ति कैसे हो सकता है किसी को, भारत के नागरिक को, मतलब देखते हैं उसके बारे में जानते हैं। जन्म से जो भारत से जन्म से है उसको नागरिकता प्राप्त हो सकता है। वंशाक्रम से, जैसे कि उसका माता पिता सब भारत के हों, वो वंशाक्रम हो गया। पंजीकरण से 7 वर्ष, मतलब पंजीकरण से 7 वर्ष जो भारत में है उसको नागरिकता प्राप्त हो सकता है। देशीकरण मतलब 12 वर्ष में निवास, मतलब भारत में जो 12 वर्ष से निवास करके बैठा है, या वो भारत में 12 वर्ष से रह रहा है, उसको नागरिकता मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं समाप्ति में क्या है,
समाप्ति में है हमारा स्वतः त्याग, ठीक है, जिससे वे स्वयं त्याग कर सकता है। वंचित होने पर, अगर कोई भी चीज़ से अगर जो हमारा संवैधानिक है उससे अगर उसका खिलाफ करते हैं और उससे वंचित हो गए हैं या तो उससे आप वंचित कर दिए जाते हैं, ठीक, अगर उसका अवेल ना करते हैं तो उससे उससे भी आपको नागरिकता समाप्ति कर दिया जाएगा। पर्यावासन, पर्यावासन से भी हो सकता है, जैसे कि स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता लेने पर। पर्यावासन मतलब हो गया अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, अगर आप अमेरिका का नागरिकता प्राप्त कर लिए, अगर अमेरिका का नागरिक बन गए तो आप भारत का जो है आप नागरिक नहीं रहे हैं, ठीक है, ये तो आप वहाँ के नागरिक हैं, ये तो यहाँ के नागरिक, अगर वहाँ का नागरिक बनते हैं तो यहाँ का आपका स्वयं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखने की कोशिश करते हैं। सम्मिलित क्षेत्र से, ठीक है, सम्मिलित क्षेत्र से अब देखते हैं क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में बना, जो कि CAA है, ठीक। इसमें क्या है, 3 देश था, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। नागरिकता संशोधन से है 3 देश, जो कि 2014 तक था, 2014 तक। इसमें क्या था, 6 समुदाय था, हिंदू था, सिख था, पारसी था, बौद्ध था, ईसाई था व जैन था, ठीक। इतना समुदाय को नागरिकता उपबंध था, 12 वर्ष की जगह 6 वर्ष में ही था, ठीक। 6 जो कि 12 वर्ष रहना था, ये सबको 6 वर्ष में ही नागरिकता मिल गया है। कब तक मिल गया है, 2014 तक ही था, ठीक है, 2014 तक ही ये प्रावधान था, उसके बाद संशोधन किया जा चुका है। प्रवासी भारतीय नागरिक, प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, इसमें है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको कि OCI बोलते हैं। इसमें क्या है, आजीवन वीजा मुक्त यात्रा, ठीक है। जो प्रवासी भारतीय नागरिक हैं उसको आजीवन कहीं पे भी अगर घूमते हैं आजीवन उसको वीजा मुफ्त मिलता है, मतलब भारत के लिए, ठीक है। शैक्षिक व संस्कृति लाभ ये भी मिलेगा। राजनीतिक अधिकार नहीं है, ठीक है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। अब इसमें देखते हैं क्या है, ये शुरुआत हुआ है 2005 से, इतना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको OCI बोलते हैं, ये शुरुआत हो गया है 2005 में ही। अब देखते हैं वो निवासी भारतीय क्या है, जिसको हम NRI बोलते हैं, ठीक है, NRI बोलते हैं साथ में। इसमें क्या है, नागरिकता व मतदान का अधिकार, ठीक है। वो निवासी भारतीय जो है उस नागरिकता या मतदान का अधिकार है। 11 मार्च 2024 से नागरिकता संशोधन जो पूरे देश में प्रवासी का था, ठीक। नागरिकता अधिनियम 2055 में 6 बार संशोधित हुआ, जो कि 1986 में हुआ, ठीक, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा रहा आज का जो संसद के बारे में था, इसमें नागरिकता के बारे में, ठीक। तो फिर हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप इसमें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, तो हम एक अगला वीडियो इसके विस्तार से नागरिकता के बारे में बना के लाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो फिर इसमें लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।